नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। आज अपन राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, राजस्थान के मेले, उसको लेकर अपना ये वीडियो है। और काफ़ी डिटेल वीडियो अपन ने बनाए हैं ताकि एक ही वीडियो में अपन जितने भी मेले हैं राजस्थान के वो कवर कर सकें। अपने राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर में फेयर एंड फेस्टिवल का एक टॉपिक है, तो फेयर्स अपन अभी चर्चा कर लेते हैं और फेस्टिवल्स की अपन अलग चर्चा करेंगे। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का बहुत बेहतर ढंग से जो कोर्स है वो तैयार कर सकते हैं। तो चलिए राजस्थान के मेलों के बारे में चर्चा करें। तो देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के जितने भी त्यौहार होते हैं या भारत में जितने भी हिंदू त्यौहार होते हैं या मुस्लिम त्यौहार होते हैं, ये इनके अपने महीने होते हैं। इन महीनों के आधार पर ये त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हिंदी का पहला महीना जो होता है वो चैत्र का महीना होता है। दूसरा जो महीना होता है वो वैशाख का होता है। ये 12 महीने इसी तरीके से अपने को याद करने हैं। तीसरा जो महीना है वो ज्येष्ठ का है। जो फोर्थ महीना है वो आषाढ़ का है। पांचवा जो महीना है वो श्रावण है। और सबसे जो बड़ा महीना है वो भाद्रपद है। तो ये 6 महीने तो ये हो गए। फिर अपन बात करते हैं, सातवां जो महीना है उसमें अश्विन हो जाएगा। फिर अभी जैसे दिवाली मनाई अपन ने वो कार्तिक के महीने में। फिर माघ शीर्ष, तो चैत्र बैसाख जेठ साठ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक मंगशीर पौष माघ और लास्ट वाला फाल्गुन। ये अपने हिंदी के 12 महीने होते हैं। और इन 12 महीनों के आधार पर अपने त्योहार मनाए जाते हैं। अपन जो जनवरी फरवरी पढ़ते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर अपन जो है वो अपने त्योहार नहीं मनाते हैं। अपने महीने जो होते हैं वो हिंदी के महीने अलग होते हैं। और जो अपना कैलेंडर होता है उसे विक्रम संवत कहते हैं। ये विक्रम संवत के आधार पर होते हैं। और विक्रम संवत है जो अपने अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। यानी कि अगर आप अभी 2025 चल रहा है तो इसमें 57 कर देंगे तो ये वर्तमान जो है वो विक्रम संवत आ जाएगा। तो ये जो है ये 57 वर्ष आगे चलता है और इसके आधार पर अपने महीने चलते हैं। तो चैत्र वैशाख जेठ साठ सावन भादो असोज कार्तिक मंगशीर पौष माह फाल्गुन। प्रत्येक महीने के दो पक्ष होते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। एक जो प्रश्न पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा पूरा देखने के बाद आप कमेंट जरूर करना। और आपको जो टॉपिक इसी तरीके से पढ़ने हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे अपन शुरुआत करते हैं। जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें रातें काली होती हैं, चांद घटता है, और शुक्ल पक्ष में रातें चांदनी होती हैं। तो ये दोनों 15-15 दिन के होते हैं। बाकी अगर अपन हिंदी का महीना देखें तो 29.5 दिन का होता है। 29.5 दिन का होता है और चंद्र गणना पर आधारित होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो सूर्य गणना पर होता है और ये अपना चंद्र गणना पर आधारित होता है। तो अपन बात करेंगे वीडियो के अंदर जो अपने मुख्य मुख्य त्योहार हैं उनको लेकर अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन से राजस्थान में जो मेले हैं वो। त्योहारों का तो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपन मेलों को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि जैसे चैत्र के महीने में कौन सा होता है, वैशाख ज्येष्ठ। अभी जैसे महोत्सव, मेले के साथ एक महोत्सव का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो अभी जैसे थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है पूछ लेता है। और मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसे थार महोत्सव बाड़मेर हो गया, मरु महोत्सव जैसलमेर हो गया। अभी बूंदी महोत्सव चल रहा है, 3 दिन का जो है वो महोत्सव है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, बूंदी के अंदर चल रहा है। तो ऐसे क्या है, अलग अलग जो है त्योहारों के बारे में पूछा जाता है। तो चैत्र जो शुक्ल एकम है, एक यहाँ इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, या आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि हिंदू त्योहार है या हिंदी जो महीना उसका पहला दिन या हिंदू नव वर्ष कब मनाया जाता है। ये आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। हिंदू नव वर्ष का त्योहार कब मनाया जाता है, या कमेंट के माध्यम से हमें उत्तर देंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं। चलिए अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख जो मेले हैं उनकी। और मेलों में जो अपन ने शुरुआत कर दी है वो चैत्र माह के, क्योंकि राजस्थान का या हिंदी का जो पहला महीना होता है वो चैत्र का महीना होता है। तो चैत्र के महीनों की अपन शुरुआत कर देते हैं। जैसे चैत्र कृष्ण एकम है, कृष्ण द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है। तो जैसे चैत्र कृष्ण अष्टमी, तो त्योहारों की अगर बात करें तो शीतलाष्टमी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर मनाई जाती है। तो ऐसे अपन त्योहार पढ़ेंगे। तो एक बार अपन पहले महीनों को बाद में जानेंगे और पहले यहाँ पर अपन प्रमुख मेले पढ़ेंगे।
जैसे चैत्र महीने के जो मेले हैं वो कौन कौन से मेले हैं उसकी अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले जो होली के अगले दिन जो मनाया जाता है तो वो है बादशाह का मेला लगता है। ठीक है, फाल्गुन जो अंतिम दिन होता है वो होली होती है और चैत्र कृष्ण एकम धुलंडी का त्योहार होता है। तो यहाँ पर इसी दिन अपन बात करें तो बादशाह का मेला लगता है ब्यावर अजमेर में, और ये लगता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, क्योंकि किसी महीने का जो पहला दिन होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। तो आपको याद हो जाएगा बादशाह मेला कहाँ, ब्यावर में, और ब्यावर अब वर्तमान में अलग जिला हो गया है, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ये मेला लगता है। फूलडोल महोत्सव है जो शाहपुरा राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है राम द्वारा जो है, इसको अपन फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ये 5 दिन चलने वाला त्योहार है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा। और भीलवाड़ा की जो शाहपुरा है इसमें राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायियों की प्रमुख पीठ है। ये जो संत और संप्रदाय पढ़ेंगे तो वहां पर भी अपन इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट होगा। शाहपुरा में होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध फूलडोल जो है वो मेला आयोजित होता है। तो फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा। इंपॉर्टेंट है शीतला माता का मेला। तो शीतला माता जो होता है सील की डूंगरी जयपुर में इनका मंदिर है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी तो इस दिन बासोड़ा के दिन इनका मेला भरता है, ठंडे भोजनों का इनको भोग लगाया जाता है। और एकमात्र राजस्थान की ऐसी लोक देवी हैं जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, और जो बांझ स्त्रियां होती हैं वो अपनी संतान प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें ऋषभ देव जी, जिन्हें काला जी कहते हैं, केसरिया नाथ जी कहते हैं, और आदिवासी प्रमुख रूप से जिनको मानते हैं भील। तो इनका जो मंदिर है वो धुलेव गांव उदयपुर में है। इनका मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, और प्रतिवर्ष जो है अश्विन कृष्ण द्वितीया को प्रतिपदा से द्वितीया को भव्य यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखना जो मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो भील इनकी चढ़ी हुई केसर की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो मेले में जो है श्वेतांबर और दिगंबर, क्योंकि जैन संप्रदाय से संबंधित है, वैष्णव, शैव, भील व मुस्लिम सभी संप्रदाय के श्रद्धालु पहुंचते हैं। और ऋषभ देव जी की जो मूर्ति है वो काले पत्थर की इसलिए काला जी कहते हैं, और इन्हें केसरिया नाथ जी भी कहते हैं इनकी जो मंदिर है इसमें यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है, तो इन्हें केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। भील ध्यान रखना इनकी जो पानी है इसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ये चैत्र माह के मेले हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जौहर मेला। तो जौहर मेला सीधी सी बात अगर आप याद करें तो 1600 महिलाओं ने जौहर किया था चित्तौड़ के अंदर। तो जो जौहर मेला लगता है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को, जिसको अपन 11 भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जो घोटिया अम्बा का मेला है, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। घोटिया अम्बा का जो मेला है वो बांसवाड़ा में लगता है, और बांसवाड़ा जिले का ये सबसे बड़ा मेला भी है। वहीं अपन बात करेंगे कि बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, तो ये काफी बड़ा मेला वो है। तो ये चैत्र माह की अमावस्या को राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो है इसमें आदिवासी भाग लेते हैं। तो घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा। नेक्स्ट अपन बात करें केला देवी, तो लक्खी मेला होता है करौली के अंदर। ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये है मेला बढ़ता है। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, घुटकन नृत्य यहाँ पर मेले का आकर्षण केंद्र होता है। तो लांगुरिया गीत है, घुटकन नृत्य यहाँ पर होता है। और प्रसिद्ध में हनुमान, यहाँ पर एक मंदिर में जो है हनुमान जी की मंदिर बना हुआ है जिसे स्थानीय भाषा में लांगुरिया कहते हैं, और लाखों श्रद्धालु आते हैं इसलिए राजस्थान का इसे लक्खी मेला कहा जाता है। नेक्स्ट गणगौर है, जो गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। वैसे गणगौर जो है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है मुख्य रूप से पूरे भारत में, लेकिन जो गुलाबी गणगौर का जो मेला बढ़ता है वो चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथ द्वारा राजसमंद में बढ़ता है, और ये यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है जो श्रीनाथ जी हैं। नेक्स्ट अपन बात करें महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला लगता है करौली में, और जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक। और यहाँ पर जो वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है महावीर जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। अगर होली पूछे, लठ मार जो होली है वो महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है, और ये जो मेला है ये गंभीरी नदी के किनारे लगता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो बातें समझाई जा रही हैं वो समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। सालासर हनुमान जी, तो सालासर जी का मंदिर जो है वो चूरू में है, और हनुमान जयंती है वो चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो यहाँ पर इनका मेला लगता है। अपन इसके अलावा बात करें जो जयपुर में वीर हनुमान जी मंदिर है, तो खोले के हनुमान जी के मंदिर है, तो वहां पर भी यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट बीजासंड माता का जो मेला है वो लालसोट दौसा में मंदिर है, और यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। राम रावण का मेला है वो बड़ी सादड़ी चित्तौड़, ये चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे ये यहाँ पर अपन ने चैत्र माह के। फिर जो नेक्स्ट महीना होता है वैशाख, तो वैशाख मेला है। वैशाख के अंदर जो है वो धींगा गणगौर जो बेतमार मेला है वो जोधपुर में लगता है, और वैशाख कृष्ण तृतीया ये भी गणगौर मेला ही है, लेकिन इसको धींगा गणगौर कहते हैं।
या धींगा गवर मेला जो है वो जोधपुर, बेतमार और वैशाख कृष्ण तृतीया को। तो जोधपुर नगर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े बाद यानी कि एक सप्ताह बाद चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर विसर्जन करने के बाद वैशाख शुक्ल जो है कृष्ण पक्ष की तृतीया तक जो ये धींगा गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, इसकी पूजा होती है और इस अवसर पर महिलाएं बेतमार मेला आयोजित करती हैं, बेत मारती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें नारायणी जो माता है उसका सरिस्का अलवर में है और वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। ये मीणा और नाई जाति के बीच में इनका जो है वो विवाद का विषय है और इसका मामला जो है न्यायालय में भी चल रहा है कि किसकी वो है देवी है। तो ये ध्यान रखना, वैशाख शुक्ल एकादशी को सरिस्का अलवर में। गौतमेश्वर जी का मेला है जो अरनोद प्रतापगढ़ में, ये वैशाख पूर्णिमा को। तो इन्हें गोडवाड़ के भी लोक देवता कहा जाता है अरनोद पर। बाणगंगा मेला, तो बाणगंगा नदी है जो विराटनगर जयपुर और वैशाख पूर्णिमा को। तो ये विराटनगर यहाँ जयपुर की जगह बहरोड कोटपुतली हो जाएगा, यहाँ पर अपन बहरोड कोटपुतली। तो ये नया जिला है बहरोड कोटपुतली। तो बाणगंगा का मेला बहरोड कोटपुतली में। नेक्स्ट मातृकुंडिया मेला, तो मातृकुंडिया जो मेला है राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है राशमी गांव को। राजस्थान का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो राशमी गांव है ये राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है और जो ये हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा को। तो चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में स्थित हरनाथपुरा गांव में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को जो मेला भरता है वो मातृकुंडिया मेला है। अब नेक्स्ट जो तीसरा महीना है ज्येष्ठ माह, जो गर्मी का महीना है। एक महिला वृक्ष के नीचे बैठी है भरी धूप में, तो कौन सा महीना है? तो ये ज्येष्ठ का महीना है। दीपक जल रहे हैं, कौन सा महीना है? कार्तिक का महीना है। महिला झूला झूल रही है, कौन सा महीना है? सावन का महीना है। तो इसमें देखिए एक तो सीताबाड़ी का मेला, सहरिया जनजाति का जिसको अपन कुंभ कहते हैं। तो सीता माता प्रतापगढ़ ज्येष्ठ की अमावस्या को यहाँ पर ये मेला लगता है। ये सीताबाड़ी का मेला 12 जिले की शहबाद तहसील के केलवाड़ा में के निकट सीताबाड़ी में लगता है वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक। और ये हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। ये मैंने आपको बताया सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा जो है मेला होता है, कुंभ होता है, जिसमें अपना ये जीवन साथी चुनते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जो श्रावण माह है, श्रावण माह में भी काफी मेले लगते हैं और इसमें देखिए एक तो जो कल्प वृक्ष मेला है हरियाली अमावस्या को, ये मंगलियावास अजमेर में लगता है। कल्प वृक्ष की अगर अपन बात करें, ऐसा वृक्ष जिसकी आयु का कोई पता नहीं है कितना पुराना है और कितने वर्ष आगे तक रहेगा, तो उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो कल्प जो हरियाली अमावस्या है श्रावण की अमावस्या, उसको मंगलियावास मेला में, तो मंगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला लगता है। हरियाली अमावस्या का मेला जो एक उदयपुर में लगता है, इसकी शुरुआत जो महाराणा फतेह सिंह ने की थी। और इस दिन जो गंगानगर में गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ सिखों का मेला लगता है और ये भी जो है ये श्रावण अमावस्या को लगता है। तो ये जो तीनों मेले हैं ये श्रावण की अमावस्या को लगते हैं, कल्पवृक्ष मेला, हरियाली अमावस्या मेला और गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मेला। नेक्स्ट अपन बात करें परशुराम महादेव का जो मेला है वो सादड़ी पाली में लगता है और ये जो लगेगा ये श्रावण शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर लगता है, श्रावण शुक्ल वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में, और ये हमेशा श्रावण के अंतिम सोमवार को ही लगता है। ये इंपॉर्टेंट है कि वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में श्रावण के अंतिम सोमवार को। एक जो तीज का मेला है श्रावण शुक्ल तृतीया, वो जयपुर में बढ़ता है, श्रावण शुक्ल तृतीया। तो ये जो छोटी तीज है इसका मेला लगता है श्रावण शुक्ल तृतीया, ये जयपुर में तीज की सवारी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम भाद्रपद के महीने की बात करें तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कदली तीज का जो मेला है वो बूंदी में भरता है और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ये ध्यान रखना, ये श्रावण शुक्ल तृतीया है और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया है। नेक्स्ट अपन बात करें जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी मनाई जाती है और नाथ द्वारा राजसमंद में जो है इनका मेला बढ़ता है। इसी दिन चिड़ावा में नरहड़ पीर का मेला बढ़ता है, नरहड़ पीर का मेला बढ़ता है, ये नरहड़ पीर वागड़ का धनी कहा जाता है। नेक्स्ट गोगा नवमी, तो गोगा जी का जो मेला है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। रानी सती का जो मेला है वो झुंझुनू में बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। ये भारत का एकमात्र या विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा जो रानी सती का मेला है वो यहीं पर बढ़ता है और इनके पति थे जो तन धन दास हिसार के नवाब के साथ लड़ते हुए मारे गए थे, तो इन्होंने चामुंडा का रूप धारण करके उसके साथ युद्ध लड़ा था। और वर्तमान में ध्यान रखना कि जो सती महिमा मंडन है उसके ऊपर रोक लगा दी है, जो दिवराला गांव सीकर में जो सती महिमा कांड हुआ था उसके बाद। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है रामदेव जी का मेला, आप सब लोग जानते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, क्योंकि इसमें हिंदू भी भाग लेते हैं और मुस्लिम भी। रामदेव जी को हिंदू कृष्ण के रूप में और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं गणेश जी का मेला। तो भाद्रपद जो चतुर्थी है, शुक्ल चतुर्थी, देखिए एकमात्र चतुर्थी है जो शुक्ल पक्ष की पूजी जाती है। बाकी जितनी भी चतुर्थियां हैं वो कृष्ण पक्ष की पूजी जाती हैं, जैसे तिल चौथ है, करवा चौथ है। तो गणेश जी का जो मेला है वो सवाई माधोपुर रणथंभौर सवाई माधोपुर में बढ़ता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला है। विवाह का जो पहला निमंत्रण है वो इन्हीं को भेजा जाता है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये मेला लगता है। ऐसे तो बाकी गणेश जी के मंदिर खूब है राजस्थान में, जैसे हरम गणपति बीकानेर है, खड़े गणेश जी कोटा है। तो ऐसे काफी हनुमान जी के वो गणेश जी के मेले। नेक्स्ट, इस हनुमान जी का जो एक मेला बढ़ता है वो पांडुपोल सरिस्का अलवर में बढ़ता है। ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को बढ़ता है। भोजन थाली जो मेला है ये कामा भरतपुर है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। नेक्स्ट, सवाई भोज का मेला है जो देवनारायण जी गुजरों के लोक देवता के पिता थे। इनका जो आसिंद भीलवाड़ा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, और सप्तमी को जो है वो देवनारायण जी का। देव झूलनी जो मेला है ये चार भुजा राजसमंद में, और जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला बढ़ता है। यहाँ पर चार भुजा मेला जो बोर है राजसमंद में है, और गढ़बोर में चार भुजा नाथ का प्रतिवर्ष जो भाद्रपद एकादशी को मेला बढ़ता है, इसे जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। डिग्गी कल्याण मेला, जहाँ भूतों का इनका इलाज होता है, तो डिग्गी मालपुरा टोंक में। तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं जो कल्याण जी हैं, डिग्गी के धनी जिनको कहा जाता है। और वर्ष में 3 बार, ये यहाँ पर कई बार पूछा भी गया है कि वर्ष में 3 बार जो कौन सा मेला लगता है, तो ये श्रावण अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला बढ़ता है। तो श्रावण अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला बढ़ता है। नेक्स्ट अपन बात करें खेजड़ली मेला। खेजड़ली मेला जो है ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो खेजड़ली गांव जोधपुर में बढ़ता है। तो 1730 में जो है मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह, इन्होंने यहाँ पर वृक्षों को काटने का आदेश दिया था गिरधारी दास कामदार ने, और जो अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो इनकी याद में एकमात्र जो है विश्व का वृक्ष मेला बढ़ता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का भी मेला बढ़ता है परबतसर कुचामन डीडवाना में। चुंगी तीर्थ ये जो है ये भी अच्छा है। चुंगी तीर्थ जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ये पूछता है चुंगी तीर्थ कहाँ पर है, तो अपने को ये वैसे भी याद रखना है, जैसलमेर में है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये मेला बढ़ता है। भरतरी का मेला जो कनफटे जोगी होते हैं इनका मेला है, ये सरिस्का अलवर में, और ये वर्ष में 2 बार बढ़ता है, वैशाख माह और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को। और भरतरी जो थे ये जो उज्जैन के शासक थे, इनकी रानी पिंगला थी, और वो सेव वाली कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी कि सेव इनको एक महात्मा ने सेव दिया था अजर अमर होने के लिए। तो इन्होंने देखा कि मैं मेरी पत्नी को दे देता हूँ, पत्नी ने अपने जो सेनापति है इनको दे दिया था, सेनापति ने एक वेश्या को दे दिया था, और वेश्या ने वापस राजा को दे दिया था। तो इन्होंने इसके बाद अपना राजपाट त्याग दिया और एक सन्यासी के रूप में इन्होंने जीवन जीना शुरू किया। भरतरी में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक निरंतर पानी की धारा बहती रहती है, आप लोग देखना कभी उसको। तो कालबेलिया नृत्य इस मेले का आकर्षण का केंद्र रहता है। और यहाँ पर देखिए मैंने कहा कनफटे नाथ जोगी हैं, तो इनके हाथ में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़े कनफटे साधु इस लघु इस कुंभ में अपने उपस्थित रहते हैं। तो ये कनफटे जोगियों का मेला पूछ ले तो वो भी भरतरी का मेला है, और मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को ये लखी मेला बढ़ता है। नेक्स्ट अपन बात करें अश्विन माह में, तो जो अश्विन शुक्ल दशमी है, अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मेला बढ़ता है। कोटा का ये प्रसिद्ध है राजस्थान में अगर पूछ ले, और अश्विन शुक्ल दशमी देश का तीसरा सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा जो दशहरा महोत्सव मनाया जाता है वो अपने जयपुर आदर्श नगर में मनाया जाता है। और इस मेले की जो शुरुआत है 1579 ईस्वी में कोटा के जो प्रथम शासक रहे थे राव माधो सिंह द्वारा शुरू की गई, और जो 400 वर्षों की परंपरा है, ये 400 वर्ष से अधिक हो गए हैं। और विजय पर्व के रूप में दशहरे मेले की शुरुआत 1895 में महाराणा उम्मेद सिंह ने यहाँ पर की थी। मीरा महोत्सव है, तो मीराबाई का संबंध चित्तौड़ से है, तो अश्विन पूर्णिमा जिसे अपन शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, तो इस दिन को यहाँ पर मीरा महोत्सव मनाया जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करें जो कार्तिक माह के मेले हैं, तो अभी जैसे आप लोगों ने पुष्कर का मेला देखा होगा कार्तिक की पूर्णिमा को, कोलाय झील का मेला है ये भी कार्तिक की पूर्णिमा को। इसके अलावा और जो मेले हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो कार्तिक का जो महीना है इसमें एक तो अन्नकूट मेला लगता है नाथ द्वारा राजसमंद में, ये कार्तिक शुक्ल एकम। और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है, उस दिन करवा चौथ मनाई जाती है।
इस दिन करवा चौथ मनाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, जो गरुड़ मेला है बंसी पहाड़ भरतपुर में है और कार्तिक शुक्ल तृतीया को ये मेला भरता है। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं और काफी बड़ा जो है आकर्षण का केंद्र होता है। पुष्कर अजमेर में इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं और ये शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा, यानी कि जिसे अपन कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी ग्यारस, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी ग्यारस कहा जाता है। और यह मेला संभवतः राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला है, रंगीन मेला है और अनेक जो है पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो ये तो अभी लेटेस्ट भी है, आप लोग इसके न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा। और यहाँ पर जो दीपदान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और ये पशु मेला यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट अपन ने कपिल धारा का जो मेला है, कपिल मुनि का ध्यान रखना, ये कोलाय झील बीकानेर है और कपिल धारा का जो मेला है वो 12 में लगता है, कार्तिक की पूर्णिमा को और सहरिया जनजाति से संबंधित है। चंद्रभागा जो मेला है ये झालरापाटन झालावाड़ है, घंटियों का शहर कहते हैं झालरापाटन को। और हाड़ौती का सुरंगा मेला है, इस मेले में मालवी नस्ल के पशुओं का जो क्रय विक्रय है वो प्रसिद्ध यहाँ पर होता है। तो जो एमपी वाला क्षेत्र है ये मालव कहलाता है और यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, जो चंद्रभागा जो पशु मेला। नेक्स्ट ये माघ महीने के जो वो थे त्योहार, उसके मेलों की अपन चर्चा करते हैं। तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, माघ कृष्ण चतुर्थी, तो यहाँ पर जो है ये घुश्मेश्वर, घुश्मेश्वर का जो मेला है उसकी चर्चा की, शिवाड़ सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, माघ कृष्ण चतुर्थी। नेक्स्ट अपन बात करें जो मरु मेला है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा माघ महीने के फरवरी में मरु महोत्सव का या मरु मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में साफा बांधने, रस्सी खींचने, ऊंट दौड़, ऊंटों की पोलो प्रतियोगिता आयोजित होती है और इस मेले में गैर व अग्नि नृत्य का आयोजन होता है। नेक्स्ट माघ पूर्णिमा को जो मेला आयोजित होता है वो बेणेश्वर मेला है और माघ पूर्णिमा को सोम, माही, जाखम तीन नदियों के संगम पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील और नवाटापुरा जो गांव है यहाँ पर ये मेला बढ़ता है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक लगने वाले इस मेले में अनूठी जो है आदिवासी संस्कृति देखने को मिलती है। और यहीं पर ही आपको संत मावजी का मंदिर है जिनका चोपड़ा ग्रंथ लिखा था और जिसमें भविष्यवाणी की गई है। और जो आप जब बेणेश्वर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर शिवलिंग नहीं मिलेगा, एक मतलब शिवलिंग अंदर धसा हुआ है, तो खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है। आप वागड़ क्षेत्र में अगर जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादातर मंदिर आपको जो है अंदर धसे हुए ही मिलेंगे। और जो कानन मेला है, ये कानन मेला जो है ये बाड़मेर में कानन में बसंत ऋतु में आयोजित होता है और यहाँ का जो आकर्षण का केंद्र है वो गैर नृत्य है। अब फाल्गुन माह में जो आयोजित होने वाले मेले हैं उसकी अपन और देख लेते हैं। जो अंतिम महीना है हिंदी का, शिवरात्रि का मेला है जो शिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। और अन्य प्रसिद्ध जो शिवरात्रि के मेले हैं, एकलिंगनाथ जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर है और महाशिवरात्रि पशु मेला करौली है और हल्देश्वर मेला है ये पिलसूद बाड़मेर है, हल्देश्वर पिलसूद बाड़मेर। और यहाँ पर अपन बात करें चरणी चेरी मेला, चननी चेरी मेला देशनोक बीकानेर है, ये फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है। और जैसे करणी माता का मेला है तो करणी माता का जो अश्विन का जो महीना है, चैत्र के जो नवरात्रे होते हैं उसमें लगता है, वर्ष में 2 बार है। शीला माता का मेला है, तो ये अपन जब लोक देवियां वगैरह पढ़ेंगे तो उनके साथ अपन वहां पर कवर कर लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें चंद्र प्रभु का जो मेला है, ये तिजारा अलवर है, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी और ये जैन धर्म का प्रमुख जो मेला है। डाडा पंपाराम जो सिखों का मेला है, ये विजयनगर श्री गंगानगर और फाल्गुन माह में आयोजित होता है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा, तो मेहंदीपुर बालाजी अपन ने बात की भी थी अभी, ये इनकी जो हनुमान जी की बाल रूप में यहाँ पर पूजा होती है। खाटू श्याम जी का मंदिर जो शीश के दानी सीकर जिले में, और ये फाल्गुन शुक्ल दशमी से 12 तक या द्वादशी तक इनका मेला बढ़ता है। और आजकल राजस्थान के सबसे जो लोकप्रिय जो है वो खाटू श्याम जी ही हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तिलस्वा महादेव मेला, तो तिलस्वा महादेव मेला मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ये फाल्गुन पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा जैसे गधों का मेला है तो ये खलकणी माता जो जयपुर में आयोजित है, जयपुर में के पास भावगढ़ बंदा पर खलकणी माता का मेला है। ये 5000 वर्ष पहले कच्छाओं ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। इसके अलावा सोरसन 12 में भी ये मेला लगता है गधों का मेला। तो मुख्य रूप से जो गधों का मेला लगता है खलकणी माता जयपुर में लगता है। कुछ अन्य मेलों की बात करें, जो गंगा दशहरा मेला है ये कामा भरतपुर में,
और गंगा जो मंदिर है वो भी भरतपुर में है, ये आप थोड़ा सा याद रखना। एक झुंझुनू में भी है गंगा मेला, वो गंगा माता का मंदिर। और लाला काला का मेला तो ये अजमेर में लगता है, जो अपन तेजाजी को कहते हैं। भद्रकाली का जो मेला है वो हनुमानगढ़। बैरोड पशु मेला बैरोड अलवर। छींच माता का मेला बांसवाड़ा। और गरासिया जाति के मेले मनखारो मेलो, कोटेश्वर का मेला, चेतेर विचित्र मेला, गणगौर मेला, ये मेले वर्ष में एक से ज्यादा बार यहाँ पर आयोजित होते हैं। विरात्रा माला तो विरात्रा माता का जो मेला है वो चौहटन बाड़मेर में, तो चैत्र भाद्रपद व माघ शुक्ल चतुर्दशी को वर्ष में 3 बार लगने वाला ये मेला है, चैत्र भाद्रपद व शुक्ल चतुर्थ। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और उमराई गांव में तो ये नवरात्रा में चैत्र व अश्विन को मेला। करणी माता का मैंने आपको बता दिया, साल में 2 जो बड़े मेले लगते हैं, ये चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी और अश्विन शुक्ल एकम से अश्विन शुक्ल जो है नवमी तक ये मेला यहाँ पर लगता है। और ये करणी माता के सम्मान में यहाँ पर ये मेला आयोजित होता है। जीण माता का भी वही है, चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में लगता है, और ये सीकर जिले के रेवासा में है। और ऊपर पहाड़ी पर जो है हर्ष का मंदिर है, इनके भाई थे हर्ष। नेक्स्ट दधी माता जो है, इनका मेला जो लगता है गोठ मांगलो नागौर में लगता है, चैत्र जो है शुक्ल अष्टमी और अश्विन शुक्ल अष्टमी को। बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी, बिजासन माता का मेला इंद्रगढ़ बूंदी में चैत्र व अश्विन नवरात्रों और वैशाख पूर्णिमा को। नेक्स्ट चंद्र प्रभु मेला तिजारा अलवर, ये अपन पढ़ चुके हैं, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी और श्रावण शुक्ल सप्तमी। सेपो महादेव का जो मेला है वो धौलपुर में लगता है, फाल्गुन व श्रावण मास की चतुर्दशी को। मनसा माता का मेला झुंझुनू में चैत्र कृष्ण अष्टमी व अश्विन शुक्ल अष्टमी को। राज्य स्तरीय अगर मेले की बात करें तो मल्लीनाथ जी का मेला है राज्य सरकार द्वारा, तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे। और तिलवाड़ा सभ्यता भी है राजस्थान की। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल दशमी तक ये मेला लगता है। बलदेव पशु मेला है, ये मेड़ता नागौर में लगता है, चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक। तेजाजी पशु मेला में अपन चर्चा कर चुके हैं, वृक्ष मेले वाले दिन परबसर नागौर तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, तो ये जो मेला है ये यहाँ पर आयोजित होता है। और गौतमेश्वर जो गोमती सागर पशु मेला है, ये झालरापाटन झालावाड़ में। वैशाख पूर्णिमा को ये आयोजित होता है गौतमी सागर मेला। चंद्रभागा पशु मेला ये झालावाड़ में लगता है, झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा। और मेला जो है चंद्रभागा नदी के किनारे। जसवंत पशु मेला भरतपुर, अश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। महाशिवरात्रि जो पशु मेला है करौली में, और जो है ये एक इसमें फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को जो शिवरात्रि मनाई जाती है, त्योहारों में भी याद रखना। और जो जयपुर में इस समय जो मोती डूंगरी जो गणेश है उनके ऊपर मोती डूंगरी के महल है, वो एकमात्र इसी दिन खुलते हैं। गोगा मेड़ी का जो मेला है वो हनुमानगढ़ श्रावण पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा तक। रामदेव जी पशु मेला है जो मानासर नागौर में लगता है, माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक। बदराना माता नवलगढ़ झुंझुनू। शेखावाटी का ये प्रसिद्ध मेला है। सेवड़िया माता जो पशु मेला है वो रानीवाड़ जालोर में लगता है। अब मुस्लिम धर्म के प्रमुख मेले हैं, तो उर्स का अर्थ होता है मेला, ठीक है। ये फारसी भाषा से जो उरूसी भाषा से उत्पन्न शब्द है, जिसका अर्थ है लंबे वियोग के बाद मिलन होने वाली खुशी। तो देखिए मुस्लिमों में उर्स कह देते हैं और हिंदुओं में इसे मेला कह देते हैं, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जैसे अभी 800 कुछ उर्स चल रहा है। तो किसी सूफी संत की आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, उस दिन सूफी संत की स्मृति में ये मेले आयोजित होते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसे अपन गरीब नवाज कहते हैं, इनका मेला अजमेर में, और हिंदी इनका जो महीना है रज्जब महीने में ये मेला आयोजित होता है, 1 रज्जब से 6 रज्जब तक। इसमें बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है वो झंडा लेकर आता है, उसके साथ मेले की शुरुआत होती है। तो ख्वाजा साहब ईरान से भारत आए थे। एक यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में भारत आए, तो आप ये याद भी रखना कि ये मोहम्मद गोरी के समय भारत में आए थे और इस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक थे। तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बरसी के रूप में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक इनका उर्स बनता है। और उर्स जो है वो जैसे चांद दिखाई देता है, दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। और रजब की छठी जायरीन को जायरीनों पर गुलाब जल छिड़के जाते हैं, कुल की रस्म अदा की जाती है। और 3 दिन बाद यानी कि रजब की 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा होती है। उर्स का मेला पूरे भारत में मुस्लिम संप्रदाय और सर्वभाव संभाव यानी कि हिंदू और मुस्लिम सभी भाग लेते हैं, और इन्हें जो है सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। तो नेक्स्ट अपन बात करें तारकीन का उर्स नागौर, संत हमीदुद्दीन नागौरी। तो नागौर में सूफियों की जो चिश्ती शाखा है, इसमें संत हमीदुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है, ये अजमेर के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स।
और गलियाकोट का जो उर्स है वो डूंगरपुर जिले में है। तो गलियाकोट जगह का भी नाम है। मुहर्रम की जो है 27 मुहर्रम महीना है, इसकी 27वीं तारीख को जो मुस्लिम पहला महीना कौन सा होता है, मुहर्रम होता है। तो ये सागवाड़ा में माही नदी के तट पर ये मेला बढ़ता है। और गलियाकोट में संत जो है फखरुद्दीन की मजार है, मजार ए फखरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो ये जो होता है ये दाऊदी बोहरा समाज है मुस्लिमों में। तो ये जो इनकी जो है इस समाज का मेला बढ़ता है यहाँ पर। नेक्स्ट अपन ने नरहट पीर की बात कर ली थी, जो हजरत हाजिब शक्कर पीर बाबा जिनको भी कहते हैं, और वागड़ का धनी, जन्माष्टमी के दिन ये मेला लगता है। और मलिक शाह पीर का उर्स जो जालोर दुर्ग में जिनकी है, ये जालोर दुर्ग में इनका मेला लगता है। चोटिला पीर जो दूल्हे शाह है ये पाली में है, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से द्वितीया तक यहाँ पर इनका मेला लगता है। नेक्स्ट अपन बात करें पारंपरिक जो मेले हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में, तो ये जनवरी माह में ये त्योहार बढ़ता मेला होता है, जो राज्य सरकार द्वारा महोत्सव आयोजित होते हैं वो। मरु महोत्सव जैसलमेर जनवरी फरवरी में, हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च में, मत्स्य उत्सव अलवर में है सितंबर अक्टूबर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू समर फेस्टिवल और उदयपुर में मई जून में। मारवाड़ महोत्सव है ये जोधपुर में अक्टूबर में, वागड़ का मेला है डूंगरपुर में नवंबर में, अभी होगा ये। और शरद महोत्सव जो पूर्णिमा को होता है अश्विन को, माउंट आबू में दिसंबर में। डीग महोत्सव भरतपुर जन्माष्टमी के दिन, थार महोत्सव बाड़मेर में फरवरी में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ अक्टूबर में, गणगौर मेला है जो जयपुर में मार्च में, और बैलून महोत्सव बाड़मेर फरवरी में। और जो है सरस मेला हस्तशिल्प और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव धुलंडी उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो ये सब जयपुर में आयोजित होते हैं। आबानेरी जो बावड़ी है चांद बावड़ी दौसा में आबानेरी उत्सव, और रणकपुर उत्सव मेला और गोडवाड़ मेला है ये पाली में, और चंद्रभागा जो मेला है ये झालावाड़ में। तो लगभग मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी राजस्थान में मेले होते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर उसको अपन चर्चा करेंगे रेगुलर इस सीरीज के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।